बता सकता है? जो क्लास में आते हैं वो नहीं। ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जितनी बार हम ओम शांति बोलते हैं उतनी बार अपने आप में उतनी बार हम यही सोचें, यही माने, क्या आत्मा का असली स्वधर्म क्या है? ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए किस लिए? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अभी तक हमने सुना था कौन सा? वर्ल्ड योगा डे। योगा क्यों होती है? बॉडी के लिए। योगा के बॉडी के लिए। और अभी सरकार ने शुरू किया क्या? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। कुछ सोच के शुरू किया होगा, कुछ सोच के शुरू किया होगा। क्यों? इसको अगर हम पढ़े तो क्या लिखा है? इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ दिस वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इसका मतलब कि थम जाए, अब हम रिलैक्स हो जाए, क्योंकि हम बहुत भाग रहे हैं। बचपन से लेके जवानी बुढ़ापा क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। किस लिए? पता नहीं। क्यों दौड़ रहे हैं? कहाँ दौड़ रहे हैं? पता नहीं। अपने आप के लिए हमारे पास टाइम है नहीं, निकालना चाहते भी नहीं। लग रहा है जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है। यही लगता है ना कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये अरे एंड आ गया, हमने कुछ किया ही नहीं। तो क्या करना है? तो सरकार को भी लगा कुछ ऐसा करें कि कम से कम अपने लिए समय तो निकालें। एक दिन में 1 घंटा तो निकालें, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा क्या, हम 10 मिनट भी अपने साथ शांति से नहीं बैठते हैं। अपने आप से पूछिए, अगर हम मंदिर में दीपक पूजा पाठ सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करना बहुत अच्छी बात है, दीपक लगाना बहुत अच्छी बात, लेकिन हम देखें वो रिलैक्स होके करते हैं क्या? करते हैं? उसमें भी क्या करते हैं? अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ऑफिस जाना, देर हो गई देर हो गई देर हो गई, जल्दी करो नाश्ता। यही चल रहा होता है। जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस के लिए दौड़ रहा है, जो जॉब कर रहा है वो जॉब के लिए दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है ये नहीं पता। अपने अपने मन के अंदर अगर हम झांकें तो ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा ये डे बनाया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। आज सुबह सब यहाँ पर आके बैठे, कितना अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह नहा धो के बाबू बच्चा बन के हम कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? सबको बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन की विधि क्या है? मतलब सब सही है, कुछ चीज़ गलत नहीं होती। अगर सबको कुछ कहीं ना कहीं तरीके से रिलैक्सेशन मिल रहा है या अपने आप को लग रहा है कि हाँ मैं ये करके शांत हो जाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्जैक्टली मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? ये वाले बच्चे नहीं, बाकी कोई बताएगा? कोई भी, ये ओपन फॉर्म में कोई भी बोल सकता है। इसमें ये नहीं है कि हाँ कोई बैठा कोई बोल रहा है। सबको कुछ तो पता ही होगा ना। मेडिटेशन वर्ड है, मालूम है मेडिटेशन? परमात्मा के साथ लॉ लगाने को मेडिटेशन कहते हैं। और तो माइंड में पीस और रिलैक्स। ठीक नहीं, आपको स्वयं को शांत रखना। आप एकदम शांति से, जो अभी आपने बताया कि उसी तरह अपने आप को कहीं भी बैठो, एकदम शांति से बैठो, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप को शांति में एकदम रिलैक्स रख के बैठो। अब उन्होंने बोला कोई विचार नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई विचार आए। आपने बात सही की कि विचार मतलब अपने आप को शांत रखो, लेकिन जो माइंड है ना वो बिना सोचे रह नहीं पाता। कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए ना। तो मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। अब ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम अपने आप से देखें, क्या मैं हर काम ध्यानपूर्वक करता हूँ? ध्यान का मतलब क्या? ध्यान लगाना। जैसे बोला कि परमात्मा के साथ ध्यान लगाना, बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा के साथ ध्यान लगाना। सबसे पहली बात परमात्मा का पता होना चाहिए कि परमात्मा है कौन, तो मैं उसके साथ ध्यान लगाऊं। अब सबके परमात्मा अपने अपने होते हैं,
कि मैं इसके साथ ध्यान लगाता हूँ, मैं उसके साथ, फिर उसके बाद क्या होता है, अब जिसका मैं ध्यान लगा रहा हूँ उसका नाम रूप पता होना चाहिए, रहता क्या है ये पता होना चाहिए। आज किसी का एड्रेस मुझे पता नहीं और मैं पूरी दुनिया में चिल्ला रहा हूँ, मुझे तो कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, सबको पता अपने अपने अकॉर्डिंग होगी, लेकिन हम थोड़ा सा नॉर्मल अगर उसमें बोलें, मेडिटेशन को बहुत सहज रूप में देखें तो ध्यान का मतलब होता है हर काम को ध्यान से करना, छोटे से छोटा काम भी हो उसको ध्यान पूर्वक करना। क्या हम करते हैं, आज हम चल भी रहे तो ध्यान से नहीं चलते, कहीं पैर टकराएगा, कहीं चप्पल हम रखेंगे, देखेंगे अगर हम एक चप्पल ऐसे होगी तो एक चप्पल ऐसे रखी होगी, होता है। फिर खाना खाते हैं तो क्या हम पूरा ध्यान पूर्वक खाना खाते हैं? नहीं, मन कहीं और होता है, हाथ में मोबाइल होता है। आजकल जो हमारा एक वो चल रहा है, हमारा रोज का एक होता है कि हम संकल्प ले रहे हैं कि खाना खाते टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करना। कौन कौन है जो खाना खाते टाइम मोबाइल यूज़ करता? अपने आप से पूछें, देखिए अपने आप को कि क्या मैं करता हूँ। क्या मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो पूरा ध्यान मेरा खाने की तरफ रहता है या इधर उधर देखता हूँ, अरे ये भी क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, ऐसा रहता है? क्या मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान पूजा की तरफ रहता है या इधर उधर देखता रहता हूँ? कोई भी काम हो, जो ध्यान पूरी तरीके से हो वो मेडिटेशन हो जाता है। कोई भी काम को अगर हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं वो मेडिटेशन हो जाता है। लेकिन अब क्या, मेडिटेशन तो हो गया वो, लेकिन वो करें कैसे? क्योंकि ध्यान तो भटकता रहता है। अब उस भटकाव को खत्म करने के लिए होता है एक टाइम हम अपने साथ बैठें, रिलैक्स हों, पावर ले, क्योंकि आत्मा में पावर नहीं रहती है। मानते इस चीज़ को? आत्मा में पावर रहेगी किसी, मतलब क्या होता है, शक्ति कम हो गई ना, दुनिया में रहते रहते सारे काम करते करते पावर क्या हो गई, कम हो गई। अब वो पावर कौन दे सकता है? वो सुप्रीम पावर। अब उस सुप्रीम पावर के साथ हमें कनेक्शन करना आना चाहिए, होता है ना, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये हमने बोला, लेकिन क्या हमने उसको माना? माता पिता, कभी भगवान को सही मायने में माता या पिता के रूप में जाना? हम कह तो देते हैं वही सब कुछ करता है, क्या दुख भगवान देता है? कौन कौन मानता है दुख भगवान देता है? You yourself are responsible for taking that class. दुख भगवान तो नहीं देता, वो नहीं देता। लेकिन You जब yourself decide. लेकिन At जब the end कोई of your चला journey. जाता है दुनिया से, कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या छोटी सी भी कोई बात हो जाती है, मैं तो सही हूँ, मैं तो हमेशा सही करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बोलते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये मेरे ख्याल से ये कर्मों का फल प्लस माइनस होता है। बिल्कुल है, कर्मों का फल ही। भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते, वो हमेशा सही करते, वो हमेशा सुख देते। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, और कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को दुख नहीं देता, देता है? नहीं। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए इसलिए मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए, ध्यान को जानने के लिए। तो कोई भी चीज़ जब हम ध्यान से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा। लेकिन उस ध्यान को, कंसंट्रेशन को पूरी तरह से करने के लिए हमें चाहिए पावर। जो पावर हमको यहाँ पर सिखाई जाती है कि वो पावर, सुप्रीम पावर कौन है, किससे हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो योग और योगा, योगा किसके लिए? बॉडी के लिए, और योग है, योग मतलब जो पहले बोला था उनके साथ लॉ लगाना, योग मतलब उनके ऐसा हो जाना, उनके जैसा हो जाना। उनके जैसा होने के लिए उनको जानना बहुत जरूरी है, उनके जैसा होने के लिए उनको जानना आपके विचारों में, आपके रहन सहन में शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तो आप अपने मेडिटेशन होने लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में और हम डेप्थ में जानेंगे। हमारे साथ प्रवीण भाई हैं यहाँ पर, जो हमको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा और गाइड करेंगे और मेडिटेशन करवाएंगे। ठीक है, आइए।
वैसे रितु बहन जी ने थोड़ा तो बता ही दिया मेडिटेशन के बारे में, फिर भी उसको एकदम गहराई के अंदर एक एक चीज़ को देखेंगे। जैसे सर ने बताया कि मेडिटेशन का अर्थ होता है उसके लव, मतलब उन्होंने बताया कि लव में खो जाना, यही बताया शायद आपने। उसके लो, उसके साथ लॉ लगा, लो लॉ मतलब उसके साथ एकाग्र हो। अच्छा लो, हाँ लो जुड़, मतलब वही एक तरह से जुड़ना उसके ज्योति। असल में मेडिटेशन अपन पूरा देखेंगे, लेकिन उससे पहले एकदम बेसिक जो सरल भाषा में जो सबको समझ में आ जाए, मेडिटेशन का बहुत ही सिंपल सा अर्थ है उस सुप्रीम, उस हाईएस्ट से जुड़ जाना, बस ये मेडिटेशन। वो जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है उस इंटेलिजेंस को अपने में आने देना, ये मेडिटेशन। जो बुद्धिवानों की बुद्धि है उससे कनेक्ट हो जाना, ये मेडिटेशन है ना। वो जो परमात्मा, जो जैसे आपने बताया वो क्या है, ओशन ऑफ लव है, वो प्यार का सागर है। कौन? परमात्मा। उस प्यार के सागर के उस प्यार को अपने में खींच लेना, वो मेडिटेशन। होता क्या है कि आजकल जैसे घर है तो वहां भी भीख मांगते रहते हैं कि तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे प्यार दो। ऑफिस के अंदर जूनियर सीनियर है, वो जूनियर से प्यार चाहता है। हर जगह क्या चाहनी है? प्यार की चाहना है, लेकिन प्यार मिल नहीं रहा और दे भी नहीं सकते कोई। अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल परमात्मा देता है। हाँ बिल्कुल सही बोला। जो परमात्मा है उसका प्यार की कोई कंडीशन नहीं है। हमारी जो और लोग हैं उनकी कंडीशन है, आप अच्छे से बोलोगे तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप अच्छे से नहीं बोलोगे तो प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो क्या है? अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं, वो हमेशा आपको प्यार देगा, है ना, बिना कोई कंडीशन के, अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो मैं उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा 21 दिसंबर का ये प्रोग्राम कैसे बना। मैं एक दिन ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था अभी, तो न्यूज़पेपर में आया कि इस बार भारत सरकार ने ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा था वर्ल्ड मेडिटेशन डे के लिए। ठीक है, और उसको बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और उसकी वजह से इसको क्या, ये जो प्रस्ताव था उसको मान्यता मिली यूनाइटेड जनरल असेंबली में। और फिर ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिसाइड हुआ कि हम 21 दिसंबर को क्या करेंगे? वर्ल्ड मेडिटेशन। जैसे 21 जून का वो इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है, वैसे, और वो आज के टाइम क्या हो गया? बहुत फेमस हो गया पूरी दुनिया में। ठीक है, वैसे वो भी भारत ने ही दिया था उसका सजेशन भी, और इसके लिए भी किसने सजेस्ट किया? भारत ने। आने वाले समय में तो ये बहुत फेमस होना ही है। लेकिन उससे पहले क्या है कि अभी के समय मुझे ऐसे संकल्प आया कि हम लोग ये सबसे पहले अपनी सोसाइटी से शुरुआत करें, क्योंकि बाद में तो हर साल होगा ही, हर जगह होगा, लेकिन क्यों न इस शुभ काम की शुरुआत हमारे सोसाइटी से की जाए। तो इसलिए मैंने अपने जो ईश्वरीय परिवार है उसमें हमने बातचीत की और हमने डिसाइड किया कि इस बार इसकी फर्स्ट, क्योंकि पहली बार मन रहा है तो हमारी ही सोसाइटी से शुरुआत, इस शुभ कार्य की शुरुआत किससे हो? हमारे ही घर से हो। बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कहाँ से हो? हमारे। तो हमने इसको डिसाइड किया, इसलिए हम इस बार इसको मनाने जा रहे हैं। अभी जो अपन देखेंगे 30-40 मिनट, उसमें पहली चीज हम मेडिटेशन होता क्या है उसको जानेंगे, उसके बाद मेडिटेशन से फायदे क्या होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम 10 मिनट ये देखेंगे मेडिटेशन प्रैक्टिकल में करना क्या है। ये तो हो गया सुनना, है ना। अभी कोई भी सुनना नहीं चाहता, आप देखोगे कोई भी सुनना नहीं चाह रहा, क्योंकि सुन सुन के सब सुन हो गए, सुन सुन के सब थक चुके हैं। अभी कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, अभी सब इंटरेस्टेड है देखने में। वो चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उस मेडिटेशन को फील करेंगे अभी 10 मिनट। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए यहाँ आके, तो अपना कोई एक्सपीरियंस 2-4 मिनट में कोई शेयर करना चाहिए, वो कर सकते हैं। फिर अपन देखेंगे अगले 5 मिनट में कि आपका कोई क्वेश्चन हो हमारे से, वो आप बता सकते हैं, और फिर एंड कर देंगे। अप्रोक्स हम 1 घंटा लगेगा पूरा, 1 घंटा या फिर 50 मिनट में पूरा कर देंगे पूरा इसको। अच्छा, पहले मेडिटेशन होता क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बहुत सरल भाषा में तो उससे जुड़ना, वो मेडिटेशन, उसके लव में लीन हो जाना, वो मेडिटेशन। लेकिन दुनिया में मेडिटेशन किसको कहते हैं? ये तो हो गया बहुत, मतलब सरल भी बोल सकते हैं, सबसे ऊंची परिभाषा में, लेकिन एकदम वैसे अपन इसको देखें दुनिया के हिसाब से तो मेडिटेशन का मतलब होता है खुद से जुड़ना। किससे जुड़ना? खुद से। हम लोग क्या है कि सबसे जुड़े में सिवाय खुद के। सबसे मुश्किल प्रश्न है खुद को जानना। हम लोग चांद तक पहुंच गए लेकिन खुद के अंदर नहीं पहुंच पाए।
तो मेडिटेशन मतलब है खुद को जानना। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ बोलता हूँ, मैं शांति हूँ या अशांति हूँ, मैं अशांति हूँ या शांति हूँ, शांति हूँ। मैं कमजोरी हूँ या मैं शक्ति हूँ, मैं आनंद में हूँ या मैं नफरत है मुझे, आनंद है ना। तो ये जो मैं पॉजिटिव जो बोल रहा हूँ ये मैं हूँ, इसमें जुड़ना ये मेडिटेशन है। हमारे ओरिजिनल कोर वैल्यूज होते, कोई भी चीज, जैसे ये लकड़ी का बना है ना, तो इस ये जो कोर क्या बना है, ये लकड़ी से बना है। ऐसे हम जो हैं 7 गुण होते हैं हमारे में, ध्यान से सुनिएगा, 7 गुण होते हैं हमारे में, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हम कोर वैल्यूज हैं हमारे, उन्हीं से फिर और गुण बनते हैं, जैसे दिव्यता, मधुरता, रमणीकता, गंभीरता, पवित्रता। ये जो है ये इन्हीं मेन गुणों से निकले हैं। मैं एक शक्ति, उस शक्ति में 7 गुण, और उन 7 गुणों से और सारे गुणों का विस्तार हुआ। और जो मैं हूं, ये जो पॉजिटिव जो बोला है ना मैंने 7 गुण, ये मैं हूं। सबसे मुश्किल क्वेश्चन क्या है दुनिया में, मैं कौन हूं, मैं ये हूं। ये जो पॉजिटिव है ना, जो मुझे शक्ति देता है, वो मैं हूं। तो इसमें रहना, मेडिटेशन मतलब इन गुणों में रहना। जैसे ही मुझे, जैसे आपने बताया कि शांति में रहेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। हमारा संगठन पूरे विश्व में 140 देशों में लगभग 9000 सेंटर है, ठीक है, और सभी जगह शांति से ही करते हैं कार्य, ठीक है, लेकिन शांति में रहकर करते हैं। शांति का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है, वो शांति। शांति मतलब कि शांति में रहकर सारे काम करो। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं तो हड़बड़ा नहीं रहे, जल्दबाजी नहीं कर, कोई भी बात में क्या है वो नहीं है, इरिटेशन नहीं है। वो जो शांति में रह के मतलब अपने स्वधर्म में स्थित होकर फिर कर्म में आना, उसको बोलते हैं मेडिटेशन या खुद से जुड़ना। और क्या बोलते हैं मेडिटेशन, एक परिभाषा बताइए, 2 बताइए आपको। तीसरी परिभाषा क्या, मेडिटेशन मतलब होता है डीक्लटरिंग माइंड। जैसे मोबाइल को डीक्लटर करते हैं ना, उसमें फोटोज एक्स्ट्रा होते हैं, उनको हटाते हैं, है ना। ऐसे घर के अंदर जो कपड़े हैं, जूते हैं, जो वेस्ट है उसको हटाना। ऐसे जो दिमाग है उसमें वेस्ट बहुत है, बहुत वेस्ट है, वेस्ट और नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा है। आप यकीन, आपको भरोसा नहीं होगा, हमारे दिमाग में 97% थॉट हमारे वेस्ट होते हैं, सिर्फ 3% पॉजिटिव है। कितना, 97। आप ये देखिए, कोई की फैक्ट्री है, अब जैसे आप में से किसी का बिजनेस होगा, फैक्ट्री के अंदर 97% जो हमारे मटेरियल बन रहा है वो वेस्ट जा रहा है, सिर्फ 3% ही काम आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए हमारा एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। जैसे हमारे जो थॉट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, वेस्ट, नॉर्मल, नेगेटिव, पॉजिटिव। कौन से, सबसे पहले पॉजिटिव थॉट। जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल से लेट हो गया आज, तो माँ को क्या रहता है, अगर वो पॉजिटिव सोचती है तो क्या सोचेगी, कोई बात नहीं, आ जाएगा टाइम पर, कई बार हो जाता है आगे पीछे, तो ये तो हो गया पॉजिटिव सोच। अब नॉर्मल थॉट क्या होगा कि लेट कैसे हो गया, आना तो चाहिए था उसको, है ना, थोड़ा सा उसको। फिर क्या होगा, वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट्स में वो ड्राइवर ही ऐसा है, वो स्कूल भी ऐसा है, सबको क्या करते रहना, ब्लेम करते रहना, तो वो गया वेस्ट। और नेगेटिव क्या हो गया, पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं गया, कुछ कहीं लग ना गई हो, उसका किसने किडनैप नहीं कर लिया हो, कहीं कुछ स्कूल में कुछ ना हो गया, तो ये सब क्या हो गया, नेगेटिव। तो ऐसे 4 तरह के थॉट है हमारे अंदर, ठीक है, उनमें जो 97% हमारा नेगेटिव चल रहा है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी जो 97 वेस्ट है ना, ये हम पॉजिटिव तरफ बढ़ते जाते हैं। 97 से 90, 80 ऐसे करते करते हमको लक्ष्य रखना है कि हमारा हर संकल्प सिद्ध हो, हमारा हर संकल्प क्या हो, सफल, ठीक है। और डीक्लटरिंग मतलब जो भी वेस्ट चल रहा है दिमाग के अंदर वो हटता जाएगा। मेडिटेशन एक फिल्टर का काम करता है। क्या करता है, मेडिटेशन फिल्टर लगा देता है। उस फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर जैसे ही उसमें वेस्ट आए वो अपने आप हटा देगा उसको। अभी क्या होता है, हमारा अटेंशन खुद पे रहता नहीं है, सेल्फ पे अटेंशन नहीं है। हम बाहरी चीजों में इतने उलझ चुके हैं ना कि हमारा खुद से ध्यान हट गया। मेडिटेशन मतलब खुद में ध्यान लगाना। मेडिटेशन मतलब हिंदी में तो ध्यान ही होता है, हमारे में खुद में ध्यान लगाना और एक परमात्मा में ध्यान लगाना। परमात्मा में ध्यान, अब आप सब लोग पूजा पाठ भी करते हो, भगवान को ही क्यों याद करते हो, भगवान क्यों, आप रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, उनको क्यों याद नहीं करते, भगवान को ही क्यों याद करना है। किसी को भी करो, आप चाहे हनुमान जी के, लेकिन देवी देवता हो या भगवान को याद क्यों करते हो, क्या कारण है? हाँ, हाँ, देखिए जो सदा प्योर है, जो
सदा शक्तिशाली है, उससे जिस पे ध्यान लगाएंगे हम वैसे बनते हैं। अगर आप किसी कमजोर व्यक्ति को याद करोगे तो आप कमजोर बनोगे, डरपोक को याद करोगे डरपोक बनोगे, अशांत को याद करोगे आप भी। देखा होगा ना, कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसको याद करते तो बोलते उसका तो नाम ही मतलब। तो जिसको याद करते हैं वैसा बनते हैं। तो क्योंकि परमात्मा सदा ही प्यार का सागर है, सदा ही शक्तिशाली है, सदा ही शांति का सागर, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? परमात्मा। जैसे जो राम मंदिर का हमारा उद्घाटन हुआ था, उस टाइम प्रधानमंत्री जी भी क्या हो गए थे, जो राम मंदिर के एकदम जो बोलते हैं दंडवत प्रणाम कर दिया था, एकदम समर्पित हो गए थे। वो क्यों? क्योंकि परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी है, उससे ऊपर कुछ नहीं। एक होती है राज्य सरकार, एक होती है केंद्र सरकार, और ये है ईश्वरीय सरकार, द हाईएस्ट, द होलीएस्ट, द प्योरेस्ट, सुप्रीम पावर, द हाईएस्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो उसको याद करेंगे तो वो ही चीज हमारे में आनी स्टार्ट होती है ना। उसकी शक्ति को अपने में खींचना, यही मेडिटेशन है। ठीक है, और क्या है मेडिटेशन? खुद को चेक करना, खुद को चेक करना, मेरी कमियां क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कमी है मेरे में, मान लो किसी को अगर शरीर में कमजोरी है, कोई का हाथ काम नहीं करता, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर उस हाथ के लिए एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो मेडिटेशन का मतलब अपनी कमजोरी को पहचानना और उस पर फिर काम करना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। स्ट्रेंथ क्या? जैसे कोई को लगता है कि मैं स्पीच अच्छा दे सकता हूँ, तो मुझे अपनी स्पीच से बहुतों का फायदा करना। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और अपनी कमियों को क्या करना, पहचानना, वो भी क्या है, मेडिटेशन। ठीक है, ये हो गया मेडिटेशन। अब अगला अपन देखते हैं मेडिटेशन से फायदा क्या होता है। अगला क्या है, मेडिटेशन से फायदा क्या होता है। तो क्या फायदा होता है मेडिटेशन से? क्या फायदे होते हैं? स्वयं पर परिवर्तन आता है, mental separation from the world. मेंटल तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दुनिया में कौन सा है? कौन सा पॉल्यूशन है? मेंटल पॉल्यूशन। जिसको देखते हैं उसके प्रति या तो नफरत है या इरिटेट होता है उससे। तो मेंटल पॉल्यूशन, जिसको देखो हरेक के मन में हरेक के प्रति नफरत भरी हुई है। हमको लगता है ये हमारा दोस्त है, लेकिन 2 दिन बाद देखते हैं वही हमारा दुश्मन है ना। तो क्या भरी हुई है? नफरत भरी हुई है। तो मेडिटेशन क्या करता है, आपके अंदर जो आपकी जो डिवाइन वैल्यूज हैं, जो हमने बात की स्टार्टिंग में, उन वैल्यूज को निखारता है, उनको क्या लाता है, बाहर लाता है। अगर मेडिटेशन के हम फायदे की बात करें तो इतने फायदे हैं कि हम अंगुलियों पे गिन नहीं सकते। इतने फायदे हैं मेडिटेशन के कि हम अंगुलियों पे गिन नहीं सकते। फिर भी हम नटशेल में बात करते हैं, 4 मुख्य फायदे मेडिटेशन के। पहला, मेंटल फायदा। मेंटल क्या फायदा होता है ना, मानसिक रूप से हमको क्या फायदा मिलता है। फिर हमको फिजिकली क्या फायदा मिलता है मेडिटेशन से। फिर हमको सोशली क्या फायदा मिलता है, सामाजिक रूप में क्या फायदा। और फिर इमोशनली, है ना, उससे क्या फायदा मिलता है, इमोशनली रूप में हमको क्या फायदा मिलता है मेडिटेशन। तो सबसे पहला है अपना मेंटल, और इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस समय वैसे वेट बढ़ा नहीं हो किसी का। जो वेट है अपना, वो तो भले लोगों का बढ़ा ना बढ़ा, लेकिन मेंटल वेट तो सबका बढ़ा हुआ है। मन का वजन तो सबका बहुत ज्यादा है। मन का वजन तो क्या है, मन में बोझ बहुत ज्यादा है। सर क्या है, सबका भारी रहता है। तो इसका मतलब मन का वेट बढ़ चुका है। ठीक है, तो मेडिटेशन से क्या होता है, मन का वजन कम होता है। कहने का मतलब हमारा बोझ हल्का होता है, दिमाग को शांति मिलती है, मन को खुशी मिलती है। हम दुनिया में कोई भी क्या भी कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, खुशी के लिए कर रहा है। पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, बिजनेस में अच्छा करना चाह रहा है, हाँ, पार्टीज कर रहा है या फिर खाना अच्छा खा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, खुशी के लिए कर रहा है। तो मेडिटेशन से सबसे पहला फायदा, अपन मेंटल में बात करें तो खुशी मिलती है। और खुशी भी से खाने से भी मिलती है, खुशी अच्छा पहनने से भी मिलती है, लेकिन वो खुशी क्या नहीं है, टेम्परेरी है। हमको ऐसी खुशी चाहिए जो अविनाशी हो, जिसका विनाश हो, जिसको मैं सदा खुश रहना चाहता हूँ, हर सेकंड खुश रहना चाहता हूँ, ऐसी खुशी चाहिए। वो किससे मिल सकती है हमको, मेडिटेशन से। और मानसिक रूप में क्या, मानसिक रूप से जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो अभी बात किया, जैसे हम क्या होता है नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा मन बहुत फास्ट चलना स्टार्ट होता है। आप देखो जब आपको गुस्सा आता है ना, बच्चा कुछ गलती करता है या बॉस आपको कुछ बोलता है या आपके जूनियर आपका कहना नहीं मानता, तो क्या होता है, मन में वेस्ट चालू हो जाता है। और ये मशीन बहुत फास्ट चलती है, तो जैसे ये मशीन फास्ट चलती है तो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, मतलब दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
तो मेडिटेशन क्या करता है? दिमाग को ठंडा करता है। कैसे करता है? क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे संकल्प क्या, मैंने बताया कि फिल्टर होने से वो शुद्ध होते जाते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं। तो अच्छे शुद्ध थॉट होंगे तो क्या होगा? अगर थॉट्स हमारे अच्छे होते जाएंगे तो उससे क्या होगा? कम थॉट आएंगे, तो दिमाग क्या होगा? थकेगा नहीं। जैसे आप गुस्सा करो तो थक जाते हो, लेकिन अगर प्यार से बात करो, खुश रहो कुछ, तो आप थकेंगे नहीं। कितनी भी देर बोल लेंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि वेस्ट नहीं चल रहा दिमाग। तो मेडिटेशन वेस्ट को खत्म कर देता है, फिल्टर लगा देता है। ठीक है। और मानसिक रूप से क्या फायदा होता है मेडिटेशन से? दुनिया में सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। जैसे अभी आसपास में थोड़ा डीजे वीजे चले थे जो शादी ब्याह में, तो जो ग्रुप होता है वो भी हिलने लग जाता है। जो सोसाइटी का ग्रुप है उसमें भी हलचल हो जाती है, उसमें भी क्या हो जाती है? अशांति हो जाती है। तो क्यों होती है वो डीजे वीजे चलने से? क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप, जैसे बताया 7 गुण है, तो ओरिजिनल स्वरूप शांति है। अब उसके विपरीत कुछ भी होगा वो हमको क्या करेगा? अशांत करेगा। तो मेडिटेशन से हमको क्या मिलती है? शांति मिलती है। जैसे दुनिया में सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। किसी को भी पूछो, अरे चुप हो जा, शांति दे, थोड़ा शांति से बैठ जा, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप शांति है। सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए, है ना। असली स्वभाव सबका क्या है? शांति। कितने डीजे बजा लो, रोज डीजे बजाओ, रोज नाच लो, लेकिन लास्ट में जाके क्या बोलोगे? बस अब बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप शांति है। जैसे पानी है, कितना ही गर्म करो, लास्ट में क्या होगा? शांत होगा। ऐसे हमारा असली स्वरूप क्या है? शांति। ऐसे हमारा असली स्वरूप है सुख। कोई हमको दुख देगा तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको सुख ही अच्छा लगता है। कोई हमको प्यार देगा वही अच्छा लगता है, प्यार नहीं देगा, कोई नफरत करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा असली स्वरूप क्या है? प्यार है। प्रेम हमारा असली स्वरूप, सुख हमारा असली स्वरूप, शक्ति हमारा असली स्वरूप। शांति करने से काम नहीं चलता, शक्तिशाली भी बनना है। ये मेडिटेशन क्या करता है? आपको शक्तिशाली बनाता है। मेडिटेशन क्या हो गया? जैसे बहुत ज्यादा थॉट चलेंगे तो आप क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे। ऊपर से आप कितना भी दिखावा कर लो, अकड़ के देखो, आंख दिखाओ, ये करो वो करो, लेकिन क्या होगा? अंदर से क्या होगे? खोखले होगे। तो मेडिटेशन क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है। मेडिटेशन शक्तिशाली, आत्मा में ताकत बढ़ता है। कई लोग देखे होंगे मोटे हैं, वो ताकत नहीं है, पतले पतलों में बहुत ताकत होती है, कारण आत्मा शक्तिशाली है। इस शोल को, इस एनर्जी को, जो टीका लगाते हैं ना, टीका मतलब स्वयं में टिकना, खुद में टिकना, मेरे जो 7 गुण है मुझे उसमें ही टिके रहना है, ये है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन का फायदा, शक्तिशाली बनाता है, प्रेम स्वरूप बनाता है। दूसरा फायदा, पहला क्या बताया? मेंटली रूप में फायदे। फिर फिजिकल फायदा क्या होगा? देखो, कोई बोलता है मैं बीमार हूं, तो पक्का वो नहीं होगा तो भी बीमार हो जाएगा। ठीक है। कोई को छोटी सी दिक्कत होती है, आज बुखार है, तो वो सब जगह प्रचार प्रसार कर देगा, मैं आज मुझे बुखार है, फोन पे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों सबको कर देगा। वो नहीं है तो भी बीमार पड़ जाएगा। तो मेडिटेशन से क्या होता है? आपकी सोच अच्छी बनती है। तो सोच अच्छी बनने से अगर है भी तो आप क्या बोलोगे? नो, आई एम वेरी हेल्दी, मैं बहुत हेल्दी हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। तो क्या होता है? मेडिटेशन से आपको फिजिकली रूप में भी आप स्वस्थ रहते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कोरोना में सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? इम्यूनिटी बनाओ। कुछ पी रहे थे, कितना वो कमजोर, वो किसी को घी में डुबोए रखो सारे दिन और उसके दिमाग में टेंशन चल रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत वेस्ट चल रहा है, कितना भी उसको रोज आप बादाम खिलाओ, उसको जो भी चुकंदर का जूस पिलाना है, कुछ भी पिलाओ, लेकिन अगर दिमाग की मशीन ये फास्ट चल रही तो कुछ काम नहीं करेगा। तो पहले मन को शांति चाहिए। मेडिटेशन से उस मन को क्या करना है? वश में करना, उसको टेम द माइंड को गुलाम बनाना है, माइंड को अपना बनाना है। फिर उसको जो कराओगे वो फिर दोस्त बन जाएगा, उसको जो कराओगे वही करेगा। ठीक है। तो फिजिकली फायदा क्या होता है? मेडिटेशन से आप मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनेगा। अगर कुछ दिक्कत हुआ तो भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर वो मेंटली स्ट्रोंग है तो बड़ी बीमारी भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और मेंटली रूप में आप वीक हो और बाहर से बहुत स्वस्थ हो तो धीरे धीरे देखना चेहरा पीला पड़ता जाएगा, चेहरे पे क्या है? कालापन आ जाएगा, चेहरे पे काला। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, इंडेक्स है फेस, चेहरे से ही पता चल जाता है इस पे कितना। मेडिटेशन से ओज और तेज आता है, वाणी में जोहर बढ़ता है। मेडिटेशन क्या करता है? वाणी में जोहर बढ़ता है, चेहरे पे तेज आता है, चेहरे और ओज आता है। फिजिकली हमको ये फायदा होता है। ठीक है। तीसरा, सोशली
सामाजिक रूप से मेडिटेशन से क्या फायदा होता है? सामाजिक रूप से आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बनता है, दोस्त दोस्त का रिश्ता अच्छा बनता है, भाई भाई का रिश्ता अच्छा बनता है। सब जगह क्या चल रहा है? सारे दिन रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टकराव चल रहा है, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ चल रहा है, सास बहू का चल रहा है, या फिर बॉस और जूनियर का चल रहा है। हर जगह क्या चल रहा है? यही चल रहा है, इसी में इंटेंगल्ड हो चुके, फंस चुके। तो मेडिटेशन क्या करता है? आपके रिश्तों को अच्छा बनाता है, आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं, परिवार में शांति आती है। नहीं तो कलयुग मतलब कलह क्लेश का युग। घर घर में क्या है? कलह क्लेश। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें सबको बोला कि आप अपने अंदर की एक बुराई को लिखो और उस बॉक्स में डालो। तो किसी ने बोला हम तो बुरा सोचते नहीं है, हम तो नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे में कोई बुराई नहीं है, हम तो अच्छा सोचते हैं। आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को ये बोलोगे कि मेरे को तो कैंसर है ही नहीं, मैं तो एकदम अच्छा सोचूंगा, स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ, वो बाद का स्टेप है। पहले उससे दवाई लेनी पड़ेगी कि मुझ में एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है मेरे अंदर। तो क्या करेगा? हमको हमारी बुराई को पता चलेगा। मेडिटेशन से हमारी कमी कमजोरी का पता चलता है, सामाजिक रूप से हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं। फोर्थ, चौथा फायदा क्या होता है? इमोशनल। आजकल सबको क्या है? छुई मुई और क्या है? किसी को थोड़ा सा बोल तो नाराज हो जाता है, किसी को हमने कुछ भी बोला ना थोड़ा सा तो क्या हो जाता है? नाराज। छुई मुई, मुझे मत छेड़ो नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा तुमसे? नाराज, रूठना रूसना, है ना। फ्रेंड है, वो आपस में रूठ जाते, कोई भी बात नहीं मानी, क्या करते हैं? पहले उसको पकड़ते हैं, सोचते ये बहुत अच्छा है, उसको पकड़ा, थोड़े दिन वो, फिर बाद में पता चलता है ये भी ऐसा ही, फिर दूसरे को पकड़ते, फिर तीसरे को पकड़ते, सबको पकड़ते, लास्ट में पता क्या चलता है? सब दुनिया ही खराब है। क्या निकलता है निष्कर्ष? सारी दुनिया ही खराब। दुनिया खराब नहीं, बाहरी व्यक्ति कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अंदर की बुराई ही हमारे असली दुश्मन। ठीक है, तो मेडिटेशन से हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये छुई छुई मुई वाले खत्म हो जाता है, नाराज रूठना रूसना सब बंद हो जाता है। ये मेडिटेशन के फायदे होते हैं। और तीसरी चीज, पहला देखा मेडिटेशन क्या होता है, दूसरा मेडिटेशन के फायदे, और तीसरा मेडिटेशन होते कौन कौन से तरह के। आप में से किसी ने किए होंगे मेडिटेशन, तो थोड़ा बताएंगे 1-2 मिनट के अंदर मेडिटेशन कौन कौन से तरह के होते हैं? कोई बताएं, किए होंगे ना आप में से किसी, बताएं। मानसिक रूप से नहीं, मेडिटेशन किस किस तरह की, कैसे कैसे करते हैं, अभी हम प्रैक्टिकल, बस जस्ट इसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे, मेडिटेशन को करेंगे। मेडिटेशन नाटक करता है। हाँ, एक होता है त्राटक। त्राटक मतलब एक कोई लो है उसको देखना, है ना, त्राटक। कुछ लोग ब्रीदिंग पे करते हैं, है ना, श्वास पे बैठेंगे और श्वास पे ध्यान करेंगे, तो वो भी मेडिटेशन होता है। एक मेडिटेशन क्या होता है, कोई बिंदु को ध्यान करेगा, वो भी एक मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन कैसे करते हैं? कुछ लोग ये जो ब्राह्मरी प्राणायाम करते हैं ना बाबा रामदेव का, उसको भी वो समझते हैं कि मेडिटेशन। ठीक है, और कैसे करते हैं मेडिटेशन? विपासना का होता है। विपासना मेडिटेशन में उसमें कमरे में आपको बंद कर देंगे और फिर वहां पे आप मेडिटेशन, मतलब आप कोई थॉट नहीं लाना, ठीक है। 7-8 दिन के लिए आपको कमरे में बंद रहना, शायद 10 दिन का होता है ना, 10 दिन में आपको बंद कर देगा कमरे में, है ना, कुछ नहीं। लेकिन वो सब टेम्परेरी है। आप ये देखो, मैं अशांत किससे हो रहा हूँ? अशांत किससे हो रहे हैं? हमारे संकल्प से, हमारे मन में जो संकल्प चल रहे हैं उससे। तो इन जैसे अच्छा, कुछ लोग मंत्र मेडिटेशन, कोई मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन जब तक आप वो मंत्र कर रहे हो तब तक तो शांति है। लेकिन जब हमको तो सारे दिन तो मंत्र माला लेके घूम नहीं सकते ना, हमको तो दुनिया में जाना है, काम भी करना, ऑफिस भी जाना है, सब करते हैं ना, तो वहां जाके शांति कैसे मिलेगी? तो कहने का मतलब ये टेम्परेरी साधन है सारे। आपको मंत्र बोला उतनी शांति, लेकिन फिर घर जाते वापस वही हो जाएगा। तो काम किससे करने पड़ेगा? मन पे काम, संकल्पों पे काम करने पड़ेगा। और ये जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है उसका नाम है सहज राजयोग। क्या है? सहज, इजी राजयोग। इजी राजयोग बहुत ही सरल है। उसका कारण क्या है? एक तो क्या है कि आप कभी भी कर सकते हो इसको, कभी भी, दिन में, सुबह, दोपहर। ऑफिशियली टाइम जो है हमारा वो है सुबह 4 से 5, 4 से पौने 5, और शाम को है 6:30 से 7:30। ठीक है, फिर भी आप जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें क्या होता है कि कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं अनपढ़ नहीं कर सकता, पढ़े ही कर सकते ना, सभी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
ऐसा भी नहीं है कि बच्चे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते, या फिर बड़े ही कर सकते नहीं, कोई भी एज ग्रुप का कर सकते हैं। राजयोग, आप पंडित जी के पास जाओगे तो पंडित जी क्या बोलेंगे, आपको तो राजयोग है। सुना होगा ना आपने, कुंडली वुंडली में लिखते हैं पंडित जी, आप पूछना उनसे राजयोग होता क्या है। राजयोग माना खुद का राजा बनना। जो खुद को हैंडल कर सकता है वही दूसरों को हैंडल कर पाएगा। जो खुद का राजा बन सकता है वो ही दूसरों का लीडर बन सकता है। जो खुद ही अस्त व्यस्त है वो दूसरों को कैसे व्यवस्थित करेगा। ठीक है, तो ये है राजयोग। और राजयोग गीता में भी किसका वर्णन है, राजयोग का। और राजयोग सिवाय एक परमात्मा की कोई भी नहीं सिखा सकता। मनुष्य और अलग अलग तरीके समाज टेम्परेरी साधन बता सकते हैं, वो भी अच्छे हैं, कुछ समय तो शांति मिली ना, लेकिन पर ये जो योग है अभी हम आपने जो भी सुना रहे हैं वो सारा कुछ परमात्मा का है, वो दिया हुआ उसने हमको राजयोग सिखाया, वो हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हम प्रैक्टिकल करते हैं अगले 10 मिनट तक मेडिटेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एकदम रिलैक्स होके बैठे, आंख खोल के भी कर सकते हैं और आंख बंद करके भी, अगर आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को अगले 10 मिनट के लिए बाहर की सभी बातों से डिटैच करें। कट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। और अपना पूरा ध्यान अपने टीके के स्थान पर 2 नैनों के बीच मस्तक पे केंद्रित करें। कंसंट्रेट ऑन सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां मेरा तिलक। फील करें मैं एक सितारा इस मस्तक में चमक रहा। टीके के स्थान पर मैं सितारा चमक रहा हूं। I the soul shining in the center of the forehead। मैं एक सितारा हूं। और ये 5 तत्व का जो शरीर है मैं इसमें विराजमान हूं। मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। मैं एक शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही है। अपना ध्यान निरंतर इस सितारे पर रखें। I am the tiny point of light। I am the ruler of this body। मैं अलग और ये शरीर अलग, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये शरीर जैसी गाड़ी और मैं इसका ड्राइवर हूं। ये शरीर जैसे मंदिर है और मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इस मंदिर की मूर्ति। ये शरीर जैसे घर है और मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इस घर की मालिक हूं। ये शरीर जैसे कुटिया है और मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इस कुटिया में तपस्या कर रहा हूं। मैं एक ज्योति, मैं एक सितारा, मैं इस शरीर चलाने वाली एनर्जी। शब्दों से ज्यादा फील करें, फीलिंग पर ज्यादा ध्यान दें, एक्सपीरियंस करें कि मैं एक ज्योति हूं। दिमाग को एकदम हल्का रखें। मैं ज्योति शरीर को जला रही हूं।
चला रहा हूं। महसूस करें मैं शांत हूं। आई एम पीसफुल सोल। गहराई से महसूस करें कि मैं शांत हूं, एकदम शांत। अब धीरे धीरे महसूस करें कि मैं इस शरीर से अलग हो रहा हूं। फील करें जैसे इस 5 तत्व के शरीर में एक लाइट का शरीर है। देखिए अपने को कि जैसे इस 5 तत्व के शरीर में एक लाइट का शरीर है, और उस लाइट के शरीर से मैं धीरे धीरे इस शरीर को छोड़ रहा हूं। अपने को देखिए कि मैं लाइट के शरीर के साथ इस शरीर से बाहर निकल रहा हूं। देखिए कि आई द एंजल getting detached from this body and going above the clubhouse. अपने को धीरे धीरे आसमान की ओर जाते हुए लाइट के शरीर में देखें। देखिए कि जैसे मैं आसमान में लाइट के शरीर में एकदम फरिश्ते के रूप में देखते जाएं कि मैं फरिश्ता इस आसमान से ऊपर जा रहा हूं। आई द एंजल गोइंग अबव द स्काई, अबव द क्लाउड्स। मैं इन बादलों से भी परे चला गया। धीरे धीरे देखिए कि मैं आसमान में एक सफेद रंग की दुनिया में पहुंच गया। देखिए कि मैं फरिश्ता एक आसमान की फरिश्तों की दुनिया में, और आप देखिए कि सामने से एक और फरिश्ता मेरी ओर आ रहा है, और मैं उसको देखता जा रहा हूं। हम दोनों लाइट की ड्रेस पहने, सफेद रंग का ड्रेस, बिना हड्डी मांस के। हम दोनों लाइट के शरीर में। वो फरिश्ता मेरे सामने आकर बैठ गया, और हम दोनों आमने सामने बैठे। इस दृश्य को इमर्ज करें और देखिए कि वो फरिश्ता मुझसे भी अधिक लाइट वाला है। उसकी ड्रेस मुझसे भी अधिक चमकीली है, और वो फरिश्ता मुझे मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। गहराई से महसूस करें उस वरदान को। बच्चे सदा विजयी भव। 3 बार अपने सर पे उनसे वरदान लें। बच्चे विजयी भव, बच्चे सदा विजयी भव। May you always be the winner. एक और वरदान लें कि परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा सफलता मूर्त हो। बच्चे सदा सफलता मूर्त हो। फील करें उस वरदान को कि स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। May you always be the winner. अब मैं परमात्मा से वरदान लेकर धीरे धीरे देखिए कि मैं इस लाइट की ड्रेस को भी यहीं छोड़ रहा हूँ। जो मैंने लाइट का ड्रेस पहना हुआ है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट उसको छोड़कर और ऊपर जा रहा हूँ। देखिए कि मैं बिंदु रूप में इस सफेद रंग की दुनिया को भी छोड़ और ऊपर निकल गया। मैं पॉइंट ऑफ लाइट एक अलग दुनिया में पहुंच गया। देखिए कि मैं एक लाल रंग की दुनिया में पहुंच गया।
मैं पॉइंट ऑफ लाइट एक सुनहरी लाल रंग की दुनिया में पहुंच गई। देखिए कि उस लाल रंग की दुनिया में जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे मेरा मन एकदम शांत हो गया। गहराई से इस शांति को महसूस करें कि जैसे एकदम शांत हो गया। ये मेरा असली घर है, ये परम धाम है, ये स्वीट होम है। अब धीरे धीरे देखिए कि मेरे ऊपर एक दिव्य ज्योति चमक रही है। जैसे दोपहर के समय में सूरज चमकता है सर के ऊपर, ऐसे मुझ पॉइंट ऑफ लाइट पर एक दिव्य ज्योति चमक रही है। मेरे परमात्मा, देखिए कि वो शांति का सूर्य है और उस सूर्य की किरणों को मैं अपने में धीरे धीरे समा रहा हूं। देखिए ज्ञान सूर्य परमात्मा की शांति की किरणें मेरे अंदर आ रही। स्पष्ट चित्र बनाएं कि जैसे सूरज ऊपर से चमकता है तो उसकी किरणें आती हैं, वैसे शांति के सूर्य परमात्मा से शांति मुझ पर बरस रही है और मेरा मन एकदम शांत हो गया। फील करें उस शांति को कि मेरा मन एकदम शांत होता है। मैं 100% पीस का अनुभव कर रहा हूँ, 100% शांति का अनुभव कर रहा हूँ। फील करें कि जैसे मेरा दिमाग एकदम रिलैक्स हो गया, एकदम सुकून का अनुभव कर रहा हूँ। जैसे मेरे घावों को एकदम मरहम सा लग गया। ये किरणें मुझे आराम दे रही हैं। अब महसूस करें कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर गिर रही और ये सारी शक्तियां मुझे शक्तिशाली बना रही। मैं ताकतवर बनता जा रहा हूं। परमधाम में उस शक्ति को अनुभव करें, मुझ में ताकत भरती जा रही है और मैं जैसे फुल हो गया। उस पावर हाउस से कनेक्ट होकर जैसे मेरी बैटरी फुल चार्ज हो और अब मैं फिर से अपनी दुनिया में आता हूँ। धीरे धीरे देखें कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट उस दुनिया से नीचे आ रहा हूँ। उस लाल रंग की दुनिया से धीरे धीरे नीचे मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अब मैं सफेद रंग की दुनिया में पहुंच गया। देखिए कि सफेद रंग की दुनिया में फिर से मैंने लाइट का ड्रेस पहन लिया और अब मैं उस सफेद रंग की दुनिया से भी नीचे मैं फरिश्ता आ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इस लाइट के शरीर के साथ नीचे आ रहा हूँ, आसमान से भी नीचे। देखिए कि क्लब हाउस के ऊपर आ गया। क्लब हाउस से भी नीचे आते आते इस कमरे में और ये 5 तत्व के शरीर में फिर से मैं विराजमान हो गया। देखिए कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट इस बकुटी में बैठा, मस्तक पर टीके के स्थान पर बैठ गया और महसूस करें कि जैसे पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, ऐसे सारी ईश्वरीय शक्तियां मेरे शरीर में अंग अंग में दौड़ रही। महसूस करते जाएं कि पूरे शरीर में जैसे शक्तियां आ गई, शक्ति आ गई। और ध्यान को मस्तक में केंद्रित करें। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ओम शक्ति। ये हो गया प्रैक्टिकल मेडिटेशन करना, है ना। इसको अपन 1 मिनट भी कर सकते हैं, 5 सेकंड भी कर सकते हैं और 1 घंटा भी कर सकते हैं, जितना अच्छा अनुभव करना चाहिए। ये हो गया। चलिए अभी आप में से कुछ कोई शेयर करना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो 5 मिनट में आगे बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहेंगे कुछ?
आप आइए। कुछ भी आपको क्या अनुभव हुआ, वो एक्सपीरियंस अभी क्या हुआ वो शेयर कर सकते हैं, और आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। पहले तो सबसे पहले जो दंडवत प्रणाम भी आपने बताया ना, वो शरीर का दंडवत प्रणाम करते हैं। सबसे पहले आपको शरणागत होना पड़ेगा। अपना ईगो, अहम जो होता है ना, वो करना बहुत मुश्किल होता है आदमी को। एक छोटे बच्चे से ही बात करो तो उसकी भी ईगो होती है, तो ईगो सरेंडर कैसे करें? जो अभी मंत्र जाप का, जिसको भी आप प्यार करते हैं, मन का आप कभी ध्यान देखते हो, टीवी में देख रहे होंगे पर ध्यान कहीं और होता होगा, अगर आंखें आपकी देख रही हैं पर ध्यान नहीं है, मन की आंखें होती हैं, मन का ही सब जो भी है ना, आप क्रिया कर रहे होंगे, मन नहीं होगा, हाथ आपका कर रहा है पर ध्यान नहीं है वहाँ पर आपका। तो मन को हमेशा ऑक्यूपाई करना है, किससे? जो भी आपको अच्छा लगता हो जीवन में, जिससे आप उससे लो लगा सकते। लो मतलब फिर वही उसके साथ एकाग्र होना उसके साथ। तो मन, अब आपने मन को लगा कैसे करेंगे? मंत्र कोई भी जिसको आपको अच्छा लगता है, राम जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप उसको ऑक्यूपाई करेंगे। काम कर रहे हैं उसको जाप करते रहिए। जैसे कपड़ा अपना गंदा होता है तो उसको साफ करने के लिए साबुन लगाया जाता है, ऐसे मन काफ़ी जन मंत्रों से मैला हो चुका है, उसको किससे करेंगे? उसके लिए परमात्मा का जाप एक जो है, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है वो आप करें, उसको सरेंडर हो जाए। सबसे पहले सरेंडर अपने आप को उसके आगे नतमस्तक करना पड़ेगा। आपके ईगो जो अहंकार है उसको। आपको यहाँ जो अभी क्लास हुआ ना, उससे क्या अनुभव हुआ वो थोड़ा शेयर कीजिए। अभी आप जाए जैसे इतनी देर बैठे, आपको क्या लगा उसके बारे में? मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी मेडिटेशन जो आप कह रहे हैं ना, आप विचार शून्यता ऐसी नहीं आएगी। जिस दिन आप शरणागत हो जाएंगे, आपका अहंकार, उस दिन आपको जो भी आप मंत्र जाप और जो गुरु होते हैं, शिष्य की कोई इतनी औकात और इतनी उसकी वो नहीं, शिष्य के चुन ले अपने गुरु को। गुरु चुनता है, जब आपका कर्म ऐसा हो जाता है वो आपको चुनता है, फिर वो आपको राह बताता है कि ऐसे राह पे चलना है। आपने पानी पीना हो, अगर सपोज गड्ढा खोदेंगे तो एक जगह गड्ढा खोदते जाएंगे तभी पानी मिलेगा। आज इस जगह गड्ढा खोदा, उन्होंने कहा यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर दूसरी जगह खोदने लग गए वहाँ। तो एक जगह सतत प्रयास करना पड़ेगा आपको। जैसे गाँव में पनियारन आपने देखा होगा, वो मुझे बहुत बार एग्जाम्पल मैंने बस दो ही मिनट है, बस एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ। उसमें जैसे पनियारन लेके जाती है और बातें भी करती जाती है, पर ध्यान किधर उसका कि मेरा पानी छलक ना जाए। इसलिए संसार में रहने के बाद भी ध्यान अपने ऊपर वाले को उसमें रहे, इस तरीके से। ठीक। और कोई तो है, कोई बोलना चाहेगा? कुछ एक्सपीरियंस मेडिटेशन के बारे में आपको कैसा लगा, क्या लगा, या फिर हमको क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए, या कुछ आप में से कोई प्रेजेंट मोमेंट इज मेडिटेशन। ऐसा लगा मुझे कि जो कर रहे हैं उसमें 100% अपना देना, वही मेडिटेशन। जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और अभी कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहें कि हमसे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को, कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एकदम बेझिझक। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछें। कुछ पूछना चाहेंगे? जीवन से संबंधित, कुछ समस्याओं से संबंधित, कुछ मेडिटेशन से संबंधित, यहाँ के बारे में पूछना कि कहाँ कब होता है ये मेडिटेशन, आप कब कराते हैं, कब क्लास होता है, क्या इसका, वो भी आप पूछना चाहते हो? कुछ भी पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। एंड करें, ठीक है, चलो एक गाने के साथ एंड कर देंगे और उसके बाद रितु बहन जी आपको भोग दे देंगे। ठीक, 2 मिनट का गाना, उसके बाद
अगर आप में से कोई आना चाहे तो अपनी सोसाइटी में सुबह 8 बजे क्लास होता है, मेडिटेशन सिखाते हैं, और शाम को भी होता है 6:30 से 7:30। तो आप उसके लिए आप बात कर लेना, जो भी आना चाहें जब भी, और उसका कोई फीस नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कभी भी आप आ सकते हैं। ठीक है, एक भोग लिख लीजिए सर। भोग लीजिए। मुश्किल